अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे तब जब आप रमज़ान या फिर ईद में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मिठाइयाँ वगैरह भी चल रही होती हैं, तो इस तरीके से आपका वेट गेन हो जाता है। तो जिन लोगों ने अपना वेट 1-2 केजी जिनके बढ़ गए हैं, वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें मुख्तलिफ डिटॉक्स ड्रिंक्स बना के। तो अभी मैंने ये चिया सीड्स और इसके अंदर मिंट लेमन ऐड करके डिटॉक्स वाटर बना के रख दिया, जिसको मैं सारा दिन इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा आप लोगों के साथ मज़ीद भी मैं डिटॉक्स ड्रिंक्स शेयर करूँगी, जिससे आप अपना इजीली वेट कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बेली फैट जो है वो जल्दी चला जाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है बेसिकली। यस, skip one box बच्चे, erase it. I forgot. I'm gonna copy. Yeah. I'm gonna copy from this line. I'm gonna. Yeah, check this box. See? Look closer. Show me. Show me, show me. Wow. Wow, nice. यहाँ पे मैं हुरफ की राइटिंग इम्प्रूव करने में लगी हुई हूँ, और कभी लेटर्स नीचे से स्टार्ट कर देती है, कभी ऊपर से। When I'm going to school, I was crying in the school. Why? So I want to write with you. You want to write with me? That's why you were crying in class? Aww. I miss you. I want you to. I want to skip school, please. No, don't skip school. School is more important. Okay. No, baby. My baby. और पिछली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया हुआ था, जब मैंने आप लोगों को अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बताया, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगा सुन के, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी मैं अपनी रूटीन में जो जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिकवर करने में मुझे भी हेल्प करेंगी और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें ऐड करती जाऊँगी तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आप लोग मेरी रेसिपीज़ का वेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप ये कमेंट करते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज़ रेसिपीज़ शेयर करती रहा करें। तो इंशाल्लाह बस मैं प्लान कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में बताया था, तो इस वजह से लेज़ी हो रही थी। अभी तक भी मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि इसके बगैर मुझे ख़ुद को भी मज़ा नहीं आता। सैटरडे बिज़ी होता है, वैसे तो हर दिन मसरूफ़ होता है, लेकिन सैटरडे वाले दिन थोड़ा लॉन्ड्री का काम ज़्यादा हो जाता है। तो एक लोड निकालने वाली हूँ मैं। तो यहाँ से स्टैंड से कपड़े भी उतारने हैं, वो उतार लेती हूँ, फिर उसके बाद ये दूसरे ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे देखें हुरब ने शर्ट का क्या हाल किया हुआ। बच्चे स्लाइम से खेलते हैं तो उसके बाद इनके हाथ अगर शर्ट पे लग जाए या कारपेट पे लग जाए तो कारपेट भी ख़राब हो जाता है। और देखें शर्ट का हाल। कुछ लोग कहते भी हैं कि इसको आइस के साथ और पता नहीं 1-2 सोल्यूशन के साथ इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शर्ट ठीक होने वाली है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई मेहनत नहीं करी कि इसके ऊपर मैं आइस लगा के इसको चेक करूँ कि ठीक होती है कि नहीं। देखिए अच्छी भली शर्ट थी और ख़राब कर दी, सारा इसको स्लाइम चिपका हुआ है। क्या किया आपने ये? क्यों लगाया था स्लाइम शर्ट को? Can you change my dress, Papa? यू शुड बी केयरफुल ना, शर्ट को नहीं लगाते। I want to do that. यस, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके? गुड गर्ल। थोड़ी बहुत मैं बच्चों की हेल्प ले लिया करती हूँ। उष्णा मेरी ये हेल्प करती है कि मैं सारे कपड़े उसको फोल्ड करके दे देती हूँ, तो वो सबकी कबर्ड्स में रख देती है। और समटाइम्स उसैद की हेल्प लेती हूँ, और समटाइम्स ये काम टोटली उष्णा ही करती है। अभी उष्णा नहीं है तो मैं बुलाऊँगी उसैद को, तो वो रखेगा सबकी कबर्ड्स में। उसैद का सबसे ज़्यादा स्टफ़ होता है, और इस वक्त इसकी सिर्फ ये 3 शर्ट्स हैं। तो मेरा बेटा ये आप अपनी कबर्ड में रख दो, और वो मीरब हुरब के हैं तो वो आप उनके कबर्ड में रखते हैं। और आपने ये गिराने नहीं है, अच्छा? जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही आपने रखने हैं मीरब हुरब की कबर्ड में। उसैद, वेयर इज़ दैट? अब आपको उनकी कबर्ड का भी नहीं पता। अभी मैं ये कपड़े भी लोड कर रही हूँ। पहले मैंने वाइट स्टफ़ वॉश किया है, तो नेक्स्ट जो लोड है वो है कलर्ड स्टफ़ का। और ये इस्त्री वाले कपड़े अपनी कबर्ड में मैं अब खुद ही पहुंचा दूंगी। और अभी मुझे उठे हुए 2 घंटे हो गए, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मैंने सोचा पहले कपड़े समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। इसी तरह से ही होता है, पहले मैं कामों में लग जाती हूँ
और उसके बाद कहीं जाके कुछ खाती हूँ। तो ये रीज़न भी है। जो लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं वो अपनी डाइट में एग योक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसमें भी काफ़ी मिकदार में विटामिन डी मौजूद है। बाज़ लोगों को एग योक पसंद नहीं होती, मुझे बॉइल्ड एग में योक पसंद नहीं है, तो वो मैं कभी थोड़ी खाती हूँ और थोड़ी छोड़ देती हूँ। जबकि ऑमलेट बना लिया उसमें तो आप मिक्स करके दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बस अब आप लोगों के साथ इस तरह मैं चीज़ें शेयर करती रहूँगी। बस एक चीज़ आ गई है हमारी लाइफ में, इसको हमने कंट्रोल करना है। मेरे साथ साथ जो और लोग इस चीज़ को सफ़र करें, इंशाल्लाह ताला उनका भी बेहतर हो जाएगा, डोंट वरी। चलो ये आप पकड़ उठा लोगे ना, उठाओ उसे। चलो। और अभी मेरी फ्रेंड आई हुई थी मिलने के लिए। पहले उसने कहा कि मैं रात में आऊँगी, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ बना लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद उसका अचानक फ़ोन आया कि मैं रात को नहीं आ पाऊँगी, अभी आ रही हूँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे ये जूस और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न्स बना लिए थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने गपशप की और थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपनी फ्रेंड के साथ। कुछ ज़्यादा ही ब्रेव बन रही हूँ मैं उठाने में। हर वक्त थोड़ी होता है कि दोनों हाथों से आपका, हाँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक गिफ्ट दिखाना चाह रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड सिंगापुर से लेके आई है। और वो लोग ईद की छुट्टियों पे घूमने के लिए गए हुए थे सिंगापुर, तो वहाँ से ये कुछ सोवेनिर्स लेके आई हैं। मुझे बड़ा खूबसूरत लगा उनका ये गिफ्ट। और ये एक बैग लेके आई हैं जिसके ऊपर सिंगापुर लिखा हुआ है, और ज़्यादातर ये बीच के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सोवेनिर वो ये लेके आई हैं, ये डेकोरेशन है, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक डेकोरेशन पीस है, इसको आप अपने ड्राइंग रूम या लाउंज में रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये मेटल का डेकोरेशन है। और इसके अलावा चॉकलेट्स लेके आई हैं, और ये मैग्नेट है जो कि ज़्यादातर फ्रिज वगैरह पे लगाए जाते हैं यादगार के तौर पे। और ये की चेन्स हैं जिसके ऊपर भी आई लव सिंगापुर लिखा हुआ है। और ये कुछ शर्ट्स बच्चों के लिए लेके आई हैं। एक शर्ट ये है, और एक शर्ट ये है, बड़ा खूबसूरत इसका स्टाइल है। और इसके अलावा ये इयररिंग्स हैं, इसके ऊपर ये स्टार्स बने हुए हैं। और इसके अलावा एक ये कैंडल है। बात चीज़ों की नहीं होती, असल बात इंसान का दिल और उसका इखलाक होता है कि किस इखलाक से कोई इंसान आपको तोहफ़ा दे रहा है। बाज़ चीज़ें और बाज़ तोहफ़े फॉर्मेलिटी के तौर पे दिए जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिल से की जाती हैं उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो खैर, थैंक यू सो मच अरीबा, मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उसैद आगे आगे और हम लोग पीछे पीछे। उसैद इस वक्त बाइक चला रहा है। उसैद बाइक पे अपनी आइसक्रीम लेने के लिए आता है इस टाइम। अभी हम लोग वॉक करके घर वापस जा रहे हैं और उसैद निकला हुआ था आइसक्रीम लेने के लिए। हेलो उसैद, बी केयरफुल। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ जब ये बाहर आता है बाइक लेके। उसैद मामा आपको रिकॉर्ड कर रही हैं। ओके ओके, आगे देखो। आज पहली मर्तबा देख रही हूँ सेहत को मैं रोड पे चलाते हुए, डर बड़ा लगता है। चलें, अल्लाह की अमान। और अच्छा, पिछले वीडियो में मैं अपने वाइटामिन्स रख रही थी तो किसी ने कहा था कि आप अपने वाइटामिन्स का नाम बता दें, तो मैं परफेक्टिल यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अरसे से। ये बालों के लिए और इसके अलावा स्किन के लिए है। देखें, ये इस्तेमाल कर रही थी, उसके बावजूद भी हेयर फॉल हो रहा था। जब तक आपको अपनी असल रीज़न का ना पता चले तब तक आपका मसला हल नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि मैं फेरोग्लोबिन यूज़ करती हूँ। ये आयरन है, इसके अंदर फोलिक एसिड है, विटामिन B12, विटामिन B6, जिंक, कॉपर और आयोडीन। अक्सर वक्त हीमोग्लोबिन भी कम रहता है तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। एक दिन मैं परफेक्टिल यूज़ करती हूँ और दूसरे दिन फेरोग्लोबिन यूज़ करती हूँ। लेकिन अब जो मुझे डॉक्टर ने वाइटामिन दिए हैं विटामिन D, वो ये है प्राइमा D3 50,000 IU। आई थिंक ये 1.25 mg के बराबर है। और ये मुझे वीक में एक मरतबा डॉक्टर ने सजेस्ट की है, तो इसको मैंने एक मरतबा लेना होता है। अभी मैंने इसकी सिर्फ एक डोज़ ली है। इसको मैंने 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना है। उसके
उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगी, दोबारा टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यू करना है इसको या नहीं। लेकिन खैर ये है कि अपना प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपना ख्याल रखती हूँ, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। अब खैर अपनी रूटीन को थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। और बच्चों के वाइटामिन के बारे में भी आप लोगों ने पूछा हुआ था, तो ये बच्चों के लिए मैं यूज़ करती हूँ सैनोवेट। और वैसे तो गमीज़ भी आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे गमीज़ खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते, तो अक्सर औकात मैं ये वाला ले लेती हूँ। और फेरोग्लोबिन भी बच्चों का सिरप आता है, तो वो भी मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। और ये विटामिन है, या आप हर एज के बच्चे को दे सकते हैं। तो इसके अलावा मैं कैल्शियम देती हूँ, ऑस्टियो केयर, और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन डी। तो ये जो है बच्चों की रूटीन में शामिल रहता है। तो आप लोगों ने नाम पूछा हुआ था, वैसे आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही बच्चों को विटामिन्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने पूछा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।